एवरीवन, आई एम जयंती झा और अभी मैं अपने घर के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ अपना होम टूर। तो आज मैं अपने इस पीजे में खड़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत धूप है और मेरा भाई कैमरामैन जो है वो धूप में खड़े होकर शूट कर रहा है। तो आज मैं अपना घर दिखाऊंगी क्योंकि मेरा घर होने वाला है रेनोवेट। तो चलो, जिस घर को मेरे पापा ने इतने खून पसीने की मेहनत से बनाया है वो घर होने वाला है रेनोवेट। तो उससे पहले मैं आपको वो घर दिखाती हूँ, मेरे पापा ने कितनी मेहनत से वो बनाया था। उस अंदर जाने से पहले तो ये दिखा दे पहले। ये है मेरी मम्मी के बच्चे, पेड़ पौधे। इसको मम्मी इतना ऐसा प्यार करती है, हमसे ज़्यादा प्यार मम्मी इसको करती है। इसको कुछ हो जाए मेरी मम्मी का खून खौल जाता है, हमें चोट लग जाए, छोड़ो ये सब बातें छोड़ो। चलो अब चलते हैं अंदर। आइए, आपका स्वागत है हमारे घर पे। तो यहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है। यहाँ पे एक गाड़ी अभी मिसिंग है, और यहाँ पे इतनी सारी लाइन से गाड़ी लगी हुई है। तो ये गाड़ी मेरी नहीं, मेरी बहन की है। मेरी गाड़ी मेरे पापा लेके गए हैं, वो चाचा की गाड़ी है, वो भी चाचा की गाड़ी है। और वहाँ पे हमारे बच्चों का साइकिल है, आओ दिखाते हैं आपको। ये मेरे भाई का साइकिल है जो अभी बिल्कुल नहीं चलाता वो। और ये मेरे सारे भाई बहन का साइकिल है जो ऐसी कबाड़े में पड़ा हुआ है। और ये है एक गली, ये हमारे घर की गली है। मतलब आपको ऐसी गलियाँ ना बहुत दिखेगी जो ऐसी वेस्ट, ऐसी मतलब है ऐसी, पापा ने ऐसे निकाल दिया है वेस्ट ज़मीन। यहाँ पे बस एक कूलर लगा हुआ है और कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो अब जैसे ही एंटर करोगे मेरे घर, आपके लिए यहाँ पे एक सोफ़ा लगा हुआ होगा, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। तो इस सोफ़े को अभी करते हैं इग्नोर और चलते हैं अंदर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको एक बेड दिखेगा। ये है मेरे गरीब भाई का नहीं, बहुत अमीर है मेरा भाई, उसका बेड। ये है उसका बेड, यहाँ पे वो सोता है। उसके लिए स्पेशली पापा ने कूलर लगवाया है। उसका स्टडी टेबल है जहाँ पे वो पढ़ता नहीं, मेरा भाई तो पढ़ता है नहीं, इसलिए ये उसका बुक्स जो है इसके अंदर रखा हुआ है। इसको नहीं दिखाते हैं, उसका बुक्स जो है इसके अंदर रखा हुआ है और वो पढ़ता लिखता तो है नहीं, तो इसीलिए ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। एनीवेज, इसको करते हैं बंद। नहीं, सबसे पहले गेट बंद करके आती हूँ, वरना मम्मी बोलेगी कि गेट नहीं बंद की, गाय आ गई। तो ये बेसिकली ये जो था ये रूम नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरा भाई प्रकट हो जाएगा और उसको इतना रूम चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे ये बेड डाला है पापा ने ताकि ये अपना रह सके। बेसिकली ये रूम था नहीं। तो जैसे ही आप एंटर करते हो मेरे भाई का रूम आएगा, फिर उसके बाद हम आएंगे अपने हॉल में। वेलकम गाइस। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको ये दिखेगा, ये पेंटिंग जो मैंने क्लास 8th में या फिर 9th में बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने क्रिएटिविटी करना छोड़ दिया। एक और पेंटिंग है, ये है दूसरी पेंटिंग, ये है मिथिला पेंटिंग। ये दोनों ही है मिथिला पेंटिंग। बट एनीवेज, अब हम एंटर करेंगे और हमारा यहाँ पे है डाइनिंग टेबल। क्योंकि जब ये घर बना था 21-22 साल पहले, तो पापा ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम डाइनिंग टेबल भी लेंगे। बट फिर डाइनिंग टेबल आया तो डाइनिंग टेबल रखने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह थी नहीं, तो हमारा डाइनिंग टेबल यहाँ पे रहता है, हम यहाँ पे खाते हैं। फिर हमारा टी टेबल, ये ऐसे ही जब कोई मेहमान आता है ना तब ये टी टेबल यूज़ होता है, वरना ये कोने में पड़ा रहता है। फिर यहाँ पे हमारा शोकेस जो कि पता नहीं कौन से ज़माने से बना हुआ है, इसीलिए सब कुछ रेनोवेट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। और फिर ये हमारा सोफ़ा। अब थोड़ा सा फुल व्यू ले ले हमारे हॉल का। व्यू दिख रहा है पूरा। ये है हमारा हॉल और मेरी मम्मी यहाँ पे देख रही है क्या, उसका सीरियल देख रही है। तो अब चलते हैं आगे। फिर जैसे ही आप आओगे हॉल से सीधा स्ट्रेट आओगे, आपको दिखेगा मेरा बेडरूम। पहले मेरे बेडरूम का फुल व्यू तो ले ले। तो ये है मेरे बेडरूम का फुल व्यू, दूर से पूरा ऐसे ही आ रहा है। तो ये है मेरा बेडरूम। जैसे ही आप हॉल से एंटर करोगे आएगा मेरा बेडरूम, और ये है मेरा बेडरूम छोटा सा प्यारा सा। तो ये है मेरा बेड और ये है मेरा टेबल जहाँ पे कुछ ऐसी स्टफ़ रखे हुए हैं। ये है मेरा शोकेस और इसके अंदर कबर्ड, साइड में शोकेस छोटा सा ऐसे ही जो एकदम पूरा मेस पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो एकदम मेसी हो चुका है मेरा शोकेस जो है। बट एनीवेज, इसको करते हैं बंद। और ये है मेरा कबर्ड, इसके अंदर है कपड़े। वो अभी मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, एकदम कबाड़ खाना बना पड़ा है वो। तो अब इधर कैमरामैन इधर आइए, इस साइड आइए। ये है हमारा प्यारा सा मंदिर भगवान जी का। तो मैं इसी बेडरूम में सोती हूँ और मैं पैर इस तरफ से करके नहीं सोती हूँ। भले ही मेरा तकिया वहाँ पे लगा हुआ है, बट जब सोने की टाइम आती है तो मैं यहाँ पे सिर रखती हूँ
और फिर यहाँ पे सोती हूँ। यहाँ पे मंदिर है तो मेरे को रात में डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेले सोती हूँ तो मुझे लगता है भाई भूत वूत, बट भगवान जी का मंदिर मेरे बेडरूम में है तो मुझे डर नहीं लगता। तो भगवान जी को करते हैं प्रणाम और मेरे बेडरूम से चलते हैं आगे मम्मी के बेडरूम में। कैमरामैन आइए। तो अब जैसे ही मेरे बेडरूम से निकलोगे तो फिर आएगा ये मेरी माता श्री का बेडरूम। तो ये है मेरी माता श्री का बेडरूम। ये है मेरी माता श्री का बेड, ये मम्मी का कबर्ड, ये पापा का कबर्ड और ये मम्मी का आईना। और हमारे मिडिल क्लास फैमिली के घर में, हमारे जो इंडियन फैमिली होती है उनके घर में ये ना हो, ऐसा हो सकता है? इतना बड़ा शोकेस बनवाने के बाद भी मम्मी पापा भी लाइक ये कहीं नहीं जाएगा, ये ज़्यादा सिक्योर है, तो हमारे घर में ये भी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। ये है फ़ोटोज़ मेरी, ये है मेरे पापा मम्मी की फ़ोटोज़। और ये दिखाती हूँ आपको मैं, ये है मैं, मेरी बहन, मेरे भाई की फ़ोटोज़ जो आज तक मैं सोचते ही रह गई कि मैं अपने बेडरूम में लगवाऊंगी, बट कभी हो नहीं पाया। तो ये मम्मी के रूम में ही रह गया। मैंने बनवाया था कि मैं अपने बेडरूम में लगवाऊंगी, बट एनीवेज़। और ये है मेरी मम्मी की फ़ोटो जब मेरी मम्मी छोटी थी इतनी। तो यही सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे रखी हुई है, पता नहीं क्यों। तो अब मम्मी के रूम से चलते हैं आगे और अब दिखाते हैं दूसरा रूम। चलो। तो हम मम्मी के रूम से जैसे ही वापस आएंगे तो अब हम एंटर करेंगे अपने किचन में। तो ये है मेरी मम्मी का किचन, जहाँ पे मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं बोल बोल के कि वेलकम टू माय मम्मी का किचन गाइस, वेलकम टू माय मम्मी का किचन गाइस। तो यही है मेरी मम्मी का किचन। क्योंकि ये जो किचन था वो 21-22 साल पहले बना हुआ है, तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल भी मॉडर्न किचन नहीं है। नॉर्मल उस टाइम जितना पापा के मन में आया, जितना पैसा था, जितना जो जहाँ तक सोच सकते थे उसके अकॉर्डिंग ये किचन बना था। बट ये किचन बहुत ही अच्छा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो मुझे पता भी नहीं है, बट एनीवेज अब इस किचन से चलते हैं बाहर और मम्मी की किचन को बोलते हैं बाय बाय। चलिए कैमरामैन आगे चलिए। तो आप किचन से जैसे ही बाहर निकलोगे, आप एंटर करोगे, जस्ट सामने है मेरी बहन का रूम। तो ये है मेरी बहन का रूम। एक्चुअली ये रूम था ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे रूम में भी सिंगल बेड है तो हम दोनों बहन एक साथ सो नहीं पाते थे। फिर इसलिए इस रूम को, जो ये स्टोर रूम भी नहीं था, ऐसी बस ये रूम था, तो इसको फिर मम्मी ने सोचा, पापा ने सोचा कि चलो यहाँ पे बेड डाल देते हैं, तब तक मेरी बहन सोएगी, अच्छे से रहेगी। बट ये उसका रूम नहीं है, उसका रूम और अच्छा बनने वाला है। जब ये रेनोवेट हो जाएगा तो और अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे है ऐसी शेल्फ़, टेम्परेरी शेल्फ बना हुआ है जिसमें कुछ अपना वो एसेंशियल रखती है और बहुत सारी कुछ राशन का सामान भी है। बट इसको इग्नोर करते हैं और हम मेन फोकस करते हैं उसके पेंटिंग पे। मतलब उसने ये इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। बेसिकली हमारा घर जो है वो पेंट किया हुआ कुछ 10-12 साल हो चुका है, तो पूरा पुट्टी निकल रहा है। और उसने वो पुट्टी निकलने के बाद जो उसने पेंट किया है ना, मतलब कोई भी अगर घर आता है ना वो बोलता है ये तूने बनाया है। लिटरली इतना अच्छा, इतना डिटेलिंग के साथ बनाया। और अगर वो वीडियो देखेगी तो बोलेगी मेरा तारीफ़ तो ऐसे कैसे कर सकती है, बट हाँ मैं कर सकती हूँ कभी कभी तारीफ़। और क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए उसका भी लैपटॉप खुला हुआ है और ये सब ऐसे बिखरा पड़ा है बेचारी की, अभी लंका लगी पड़ी है। बट एनीवेज अब चलते हैं आगे। तो अब ये है किचन, ये है मेरी बहन का रूम, यहाँ पे है मेरा रूम, यहाँ पे है हॉल, यहाँ पे है मम्मी का रूम। तो अब चलते हैं आगे और मैं अपना फेवरेट स्पॉट दिखाती हूँ आपको। तो मेरा फेवरेट स्पॉट है ये आंगन, क्योंकि ये ओपन रूफ है। यहाँ पे हवा, बरसात, पानी, नदी सब आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी मेरी मम्मी की फेवरेट चीज़ें हैं, ये पेड़ पौधे। मम्मी इनको अपने बच्चे की तरह पालती है। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इनको पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है। मतलब बेसिकली मेरी मम्मी वहाँ पे हंस रही है, अब ना दिखा दो। एनीवेज, तो ये है मेरा फेवरेट स्पॉट और यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आपने ये वाला वॉल ज़रूर देखा होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बनाए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हमारा वॉशरूम कहाँ पे है। हमारा वॉशरूम हमारे घर के अंदर अटैच नहीं है। हमारा वॉशरूम दिखा ना, हमारा वॉशरूम वहाँ पे है, इस साइड, घर से एकदम बाहर। क्योंकि उस टाइम था कि लाइक घर के साथ वॉशरूम कैसे हो सकता है, घर से एकदम अलग होना चाहिए, इसलिए हमारा घर पूरा उतने में है और एकदम अलग साइड में हमारा वॉशरूम है, उस साइड में। बट उसको नहीं दिखाते अभी कुछ और दिखाते हैं। आइए कैमरामैन। हाँ, तो ये है हमारी तुलसी माता, तुलसी का पेड़ जहाँ पे मम्मी रोज़ पूजा करती है। और फिर से यहाँ पे पेड़ पौधे, ये मीठा नीम का पत्ती है,
इतना बड़ा हो गया है ये। यहाँ पे और भी ये आम का पेड़ है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ये आम का पेड़ है। हमारे घर में जगह नहीं है आम का पेड़ लगाने के लिए, बट मेरी मम्मी को लगाना है आम का पेड़। जितने दिन तक वहाँ पे रहेगा उतना मम्मी उसका सेवा करेगी। बैक ऑफ द माइंड उनको पता है, बैक ऑफ द माइंड उनको पता है कि ये पेड़ लग नहीं पाएगा, बड़ा हो नहीं पाएगा, बट उनको चाहिए था तो उन्होंने लगा दिया आम का पेड़। एनीवेज, अब चलते हैं आगे। फिर आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये ओपन रूफ सब कुछ हो गया, अब तो घर भी ख़त्म हो गया, बट नहीं, मेरा घर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब ये है जगह, ये हमारा हैंड वॉश बेसिंग एरिया। यहाँ पे हम ब्रश करते हैं, और ये हमारा वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे सूखते हैं कपड़े। आज मम्मी ने चद्दर धोए थे इतने सारे, जो पता नहीं किसने फैलाया। तूने फैलाया? हाँ, मेरे भाई ने ही फैलाया, उसको हमने बहुत ताने मारे, तब जाके उसने सारे जो ये चद्दर थे वो फैलाए हैं। तो ये एक और गली है, मतलब आप हमारे घर के गोल गोल चक्कर काट सकते हो लिटरली में। आप हॉल से निकलोगे, यहाँ से पहुँचोगे, सीधा बाहर पहुँच जाओगे। और ये गली बनाने का पता है मेन रीज़न क्या था? गेस्ट, अगर हॉल में गेस्ट आया है तो जो घर की औरतें हैं वो तो जा नहीं सकती उनके सामने, तो वो पीछे से निकल जाएंगी। ये हमारा खुफिया रास्ता। आओ, तो यहाँ पे बेसिकली कपड़े सूखते हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा ये स्पॉट, ये मैंने कलाकारी करी थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था कि पेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ से सनलाइट अच्छी आती है इस साइड से, तो इसीलिए मैंने ये रखा था, ये बनाया था ये स्पॉट, ताकि मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर सकूँ। तो अब इस गेट को करते हैं ओपन, और फिर से हम पहुँच गए वहीं जहाँ से हमने किया था स्टार्ट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीढ़ी। तो हमारा ऊपर भी घर है, पर ऊपर में चाची चाचा लोग रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऊपर का व्लॉग मैं कभी नेक्स्ट डे बनाऊंगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो ये था मेरे पापा का घर, जो मेरे पापा ने अपने खून पसीने की मेहनत से इतना बड़ा घर बनाया। मतलब मैं अभी सोचती हूँ ना कैसे बनाऊंगी, मेरे पापा ने उस टाइम पता नहीं कितना मेहनत करके ये घर इतने अच्छे से बनवा लिया था। तो ये है गाइस हमारा कैमरामैन, इसने मेरा सारा वीडियो शूट कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। इसको मैंने काजू कतली खिलाया, शायद इसलिए कर दिया है। बाय बाय, बोल बाय।